ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वह बाबा वह। पार्ट 14। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते रही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वह भी कहते भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा मात पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 89। बाप दादा सभी बच्चों को त्रिकालदर्शी श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को जानने वाले। जो तीनों कालों को जानने वाली आत्मा है वह कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाली हूँ, क्या थी वह भी जानते हैं। लेकिन नशा वर्तमान और भविष्य का है। वर्तमान समय की लिस्ट निकालो, क्या हो तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। कितने टाइटल बाप ने दिए। औरों को जो टाइटल मिलते हैं वह आत्माओं द्वारा आत्माओं को मिलते हैं और अल्पकाल का टाइटल होता है। एक जन्म भी चले या नहीं चले। आज प्राइम मिनिस्टर का टाइटल मिला, कितना समय चला? आज है, कल नहीं। तो अल्पकाल के टाइटल हुए ना। आपके टाइटल अविनाशी हैं, क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। बाप ने नूरे रत्न बनाया
तो सारा कल्प जहान के नूर बन गए। अपने राज्य में भी विश्व की नज़रों में होंगे ना, तो नूरे जहान हो गए ना। और भक्ति में भी नूरे जहान होंगे। सारे जहान के आगे विशेष आत्माएं तो आती हैं ना, तब तो पूछते हैं तो अविनाशी हो गए। तो लिस्ट निकालो कितने टाइटल परमात्मा द्वारा मिलते हैं। और अविनाशी टाइटल तो नशा भी अविनाशी होगा ना। जैसे कहा जाता है कि खुशी में सदा उड़ते रहते हैं। खुशी में रहने वाले के पाँव सदा धरनी से ऊंचे होते हैं, क्योंकि खुशी में नाचेंगे ना, तो अविनाशी टाइटल याद करने से नेचुरल उड़ते रहेंगे। इस देह रूपी धरनी पर पाँव नहीं होंगे। बुद्धि है पाँव, तो बुद्धि रूपी पाँव खुशी से ऊपर रहेंगे, देह भान से परे रहेंगे। इसलिए बाप दादा फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ते का अर्थ ही है बुद्धि रूपी पाँव धरनी पर ना हो, ना देह में, ना देह के संबंध में, ना देह के पुराने पदार्थों में। अव्यक्त मुरली 17 दिसंबर 1809। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। हमको करना है, इससे बोझ हो जाता है। बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं, तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिवान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही, वह हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों को याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 89। अपने को बड़े ते बड़ा खुशनसीब अनुभव करते हो। आप जैसा खुशनसीब और कोई है जिसका नसीब अर्थात भाग्य इतना श्रेष्ठ है, उसकी निशानी क्या होगी? सदा खुश रहेंगे। नसीब वाला सदा संपन्न होता है। कोई विद्या में, पढ़ाई में होशियार होता है तो कहते हैं इसका नसीब बहुत अच्छा है। अच्छे नसीब की निशानी हर बात में संपन्न होगा, कमज़ोर नहीं होगा, बहादुर होगा।
तो आप सभी खुशनसीब हो ना। सदा खुशी के गीत बजते रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, अनहद शब्द चलता रहे। तो अनहद शब्द सुनने के लिए, चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों ने क्या मेहनत की। सदा खुशी के गीत स्वतः बजते रहते हैं। यह कभी खत्म नहीं होते। वह कितना भी बड़ा गीत बनाओ तो भी बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक भी होगा तो भी बैटरी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टाइम चलाएंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। और आपकी बैटरी कभी खत्म होती है? अविनाशी गीत है, इसलिए अनहद है, अर्थात हद नहीं है। तो अनहद गीत बजता है या बजाना पड़ता है। और काम ही क्या है? गाओ और नाचो। योग लगाना भी क्या है? खुशी में नाचना ही तो है ना। बाप की महिमा गाते हो, खुशी में नाचते हो, और क्या करते हो? इसी में ही सेवा है, इसी में ही योग है, इसी में ही ज्ञान व धारणा है। नाचो और गाओ, ब्रह्मा भोजन खाओ। जब भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया। उससे ताकत नहीं आएगी, उससे सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। तो क्या करना है? खाओ, नाचो और खाओ। मेहनत से छुड़ा दिया है ना। नहीं तो कितनी मेहनत करते। प्राणायाम चढ़ाओ, एक ही मूर्ति को देखते रहो, मन को अमन करो। कितनी मेहनत कराते हैं। आप लोगों ने मन को बाप की तरफ लगा दिया, बस बिजी कर दिया। मन को सुमन बना दिया, दमन नहीं किया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया। जब तक ठिकाना नहीं होता है तो भटकना होता है। ठिकाने का मालूम हो फिर कौन भटकेगा। अगर फिर भी भटके तो कहेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं है। आपका दिमाग तो विशाल हो गया, दूरादेशी विशाल हो गए। इतनी विशाल बुद्धि है जो आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को जानते हो। तो सदा यही याद रखना कि खुशनसीब हैं। कभी कमज़ोर नहीं बनना है, कमाल करने वाला बनना है। आधा कल्प तो कमज़ोर रहे, अभी कमज़ोर क्यों रहे? तो जो भी संकल्प चले, बोल निकले या कोई भी कर्म हो तो चेक करो, कमाल का है, कमज़ोरी का तो नहीं। हर संकल्प बोल में कमाल अनुभव हो। अच्छा। अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 89। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो। सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगी। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फख्र में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फख्र है। बॉडी कॉन्शियस होगा तो अभिमान आएगा।
आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फ़ख्र होगा। और जहाँ फ़ख्र होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फ़िक्र या है फ़ख्र, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज़ 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की ज़रूर मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फ़िक्र किस बात का? दुनिया में फ़िक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डल्लब के तकिए चाहिए क्या? अगर डल्लब के तकिए व बिस्तर में फ़िक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बेफ़िक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफ़िक्र बादशाह हो। यह बेफ़िक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फ़िक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफ़िक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफ़िक्र बादशाह। कोई फ़िक्र है, पोत्रों धोत्रों का फ़िक्र है। आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का ज़रूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसी परछाई होती है वह आपे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। अव्यक्त मुरली 2 जनवरी 90। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, आपकी मिन्नतें करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तभी प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी और सबकी अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगी। यह ज़्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नज़र बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी, और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 90। सभी अपने को सदा भाग्यवान आत्मा समझते हो।
वो लोग तो अपने भाग्य की प्राप्ति के लिए कितना साधन अपनाते हैं। कभी सोचेंगे पुत्रवान बन जाए, कभी सोचेंगे धनवान बन जाए, कभी सोचेंगे आयुष्मान बन जाए, और मांगते भी किससे हैं? बाप से और आप पूज्य आत्माओं से, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं को भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य विधाता बाप है। आपका तो मांगना पूरा हो गया ना? या कभी कभी थोड़ा मांगते हो? मेरा नाम हो, मेरा शान हो, यह भी नहीं, स्वमान मिल गया। उसके आगे यह अल्पकाल का मान क्या है? यह भी मांगने का संकल्प नहीं आता। मांगना खत्म हो गया ना? ज्ञानी तू आत्मा हो गए ना? भक्त तू आत्मा नहीं। कमजोर आत्मा को भी बाप दादा भक्त कह देते हैं, तो आप ऐसे भक्त भी नहीं हो ना? बुद्धिवान हो, ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिवान आत्मा। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी आत्माएं हो ना? बिना मांगे सब मिलता है, मांगने की क्या आवश्यकता है? कोई कमी होती है तो मांगना पड़ता है। अगर स्वयं ही सर्व प्राप्ति हो जाए तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठेगा। ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात ज्ञानी तो आत्मा एक साथ सब कुछ दे दिया। एक एक कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाप जानते हैं इन्हों को मांगने भी नहीं आता। थोड़ी थोड़ी चीज़ में ही खुश हो जाते हैं। अभी तो मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन गए। जो बाप से मिला है वह इतना मिला है कि मास्टर दाता बन गए। ऐसे हैं ना? सभी पक्के हो ना? जब बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे कच्चे कैसे होंगे? माया कितनी भी कोशिश करे कच्चे नहीं बना सकती, क्योंकि आप दूर से ही जान लेते हो कि माया आ रही है। डोंट केयर, वह भी पहचान जाती है कि यह मास्टर सर्वशक्तिवान है। यहाँ काम नहीं होगा तो खुद ही वापस चली जाती है। माया के रूप में वार नहीं कर सकती, वह सफलता की माला बन जाती है। तो सभी ऐसे विजयी हो। पांडव अर्थात विजयी। कभी कुछ भी देखो सुनो तो अपने आप से बात करो कि मैं वही पांडव हूँ, अनेक बार की विजयी हूँ। यही खुशी है ना? यह भी आता है या नॉलेज के आधार से कहते हो? ऐसे तो नहीं कि बाप कहते हैं तो ज़रूर होगा ही। आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वह इमर्ज होता है ना? अच्छा, सभी खुशी के झूले में झूलने वाले हो ना? बाप ने ऐसा झूला दे दिया है जिसके लिए जगह की आवश्यकता नहीं। जहाँ चाहो वहाँ लगाओ, सिर्फ स्मृति में ही लाना है। इसलिए सहज है, इसमें थकावट भी नहीं होती। खुशी का झूला है ना? खुशी में थकावट नहीं होती। ब्राह्मण जन्म ही खुशी के झूले में हुआ है, और जाएंगे भी तो खुशी के झूले में झूलते झूलते जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे या दर्द में जाएंगे? ऐसे तो नहीं समझेंगे। हाय, कर्म बंधन कर्म भोग बहुत कड़ा है। चाहे कितना भी कड़ा हिसाब हो, लेकिन आप चुकतू करने वाले हैं तो चुकतू का सदा नशा रहता है। कितना भी पुराना कड़ा हिसाब हो, लेकिन जब चुकतू होता है तो खुशी होती है। ऐसे हिम्मत है या घबरा जाएंगे? थोड़ा सा दर्द होगा तो घबराएंगे तो नहीं। जब परमात्मा के प्यारे बन गए तो उसे खुशी होगी ना? अच्छा, अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। विश्व में जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाते हैं उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो। बाप आपका बन गया।
तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव यह स्मृति में रखो, ऊंचे थे ऊंचे बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया। दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 90। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं। इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रत्न हो, तो इस वृक्ष के तना भी आप हो। जो भी डाल डालियाँ निकलती हैं वह बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं, इसलिए पूर्वज हो। तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र हैं और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। आजकल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो। तो यह खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परम आत्मा की रचना है। तो डायरेक्ट कितनी शक्ति है। दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाएं, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा ना। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 92। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हो। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो?
बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया, मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहें, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 92। ओम शांति।